हेलो बच्चों, वेलकम ऑल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई वीडियो जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन एक्सरसाइज 8.3 ट्रिग्नोमेट्री का चौथा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है उसको सबसे पहले देखते हैं। क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। यानी हमें ये एलएचएस गिवन है और ये आरएचएस गिवन है। हमें एलएचएस को आरएचएस के इक्वल प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो देखो सबसे बेसिक बात एक मैं आपको बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी आप क्वेश्चन को सोल्व करें तो सबसे पहली चीज़ ये ट्राई करें कि आपको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिए गए हैं उसको साइन में और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे बेसिक चीज़ है, साइन में और कोस में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, अब देखते हैं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पे टेकिंग एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड स्टार्ट किया हमने। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। कोसेक जो है, कोसेक थीटा को लिख दिया मैंने सबसे पहले 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट थीटा को लिख दिया हम लोगों ने कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस पूरे का हो गया होल स्क्वायर। अब देखिए बेस, इनका न्यूमरेटर दोनों का सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, न्यूमरेटर अलग अलग है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये पूरे का होल स्क्वायर हो गया। अब ऊपर वाले यानी न्यूमरेटर का हमने इसका स्क्वायर अलग कर दिया और नीचे का स्क्वायर अलग कर दिया। ठीक है, नीचे हो गया साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको ये लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर की मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देता हूं यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगेन अब जो 1 माइनस कोस थीटा है होल स्क्वायर, इसको मैं ऐसे लिख दूँ, इसको लिख रहा हूँ मैं 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा, स्क्वायर था मैंने 2 बार लिख दिया, और नीचे जो है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे मैं एक्चुअली क्या है यहाँ देखना, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को मैं इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज़ कर सकता हूँ। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। तो अगेन हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ लिख दिया 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है जी, अब 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा दोनों कैंसिल आउट, हमारे पास बचा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा जो कि इक्वल टू आरएचएस है। ये हमारा पहला सवाल। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट। इस क्वेश्चन में देखें जो हमें एलएचएस गिवन है कोसे अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोसे। देखो इसमें जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है ऑलरेडी कोस और साइन की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, तो इसको जैसे हम अलजेब्रा सोल्व करते हैं वैसे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन देखिएगा आप लोग। कोस ए है, यहाँ कोस ए है, हम यूज कर रहे हैं बटरफ्लाई मेथड, या सिंपली कह लीजिए हम इनका एलसीएम लेके इनको सॉल्व करने वाले हैं। कोस ए को कोस ए से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या बनेगा हमारे लिए कोस स्क्वायर है, प्लस में 1 प्लस साइन ए को यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया तो क्या बना 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल डिवाइड में, अब नीचे इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ बना कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। अब इसके बाद ऊपर हम लोग क्या लिखेंगे, कोस स्क्वायर है ऐसा का ऐसा लिखा और यहाँ पे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दी तो यहाँ बना ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर में हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको हमने ऐसा का ऐसा ही लिखा रहने देना है। ठीक है जी, अब ऊपर देखिए कोस स्क्वायर ए है प्लस साइन स्क्वायर ए है, यानी यहाँ का कोस स्क्वायर ए और यहाँ का साइन स्क्वायर है, तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना हो गया हमारे लिए 1 ऑलरेडी है हमारे पास, प्लस में 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, यानी सिंपली 2 साइन ए बना होल डिवाइड बाय कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ठीक है, 1 प्लस 1 कितना हुआ 2 प्लस 2 साइन ए लिखा हमने, नीचे कोई चेंज नहीं करना है, कोई भी चेंज नहीं करना है हमें डिनोमिनेटर में। ठीक है, ये एज इट इज आएगा। अब 2 प्लस 2 साइन ए है, इसमें से हम 2 कॉमन निकालते हैं
तो यहाँ बनेगा 2 ब्रैकेट स्टार्ट 1 प्लस साइन है, नीचे क्या चल रहा था कोस ए 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट, क्या बचा 2 बाई कोस ए, और कोस ए का अगर हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमें मिलेगा 2 सेक ए, जो कि हमारे RHS के। तो अब हम सोल्व करने वाले हैं पार्ट थर्ड, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जो हमारा LHS है और RHS है ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि ये टेन और कोट की फॉर्म में गिवन है LHS हमारा, और जो हमारा RHS है ये सेकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा की फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले करना क्या, हम लोग सबसे पहले LHS सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। LHS में हम एक काम कर रहे हैं, टेन थीटा और कोट थीटा को ना साइन और कोस में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। साइन और कोस में कन्वर्ट कर देंगे इसको हम। टेन थीटा को लिख सकते हैं हम लोग साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होल डिवाइड बाय, कोट को लिखा हमने 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कोट को लिखा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस टेन को लिखा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। डन। अब देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होल डिवाइड बाय 1 अपॉन, इसके नीचे कुछ भी नहीं है ना, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो सीधा साइन को यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, प्लस यहाँ क्या था कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होल डिवाइड बाय, देखो 1 के नीचे अगर कुछ भी नहीं है तो सीधा इसको आप इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कोस थीटा को 1 से किया तो कितना हुआ कोस थीटा माइनस साइन थीटा एज इट इज और होल डिवाइड बाय कोस थीटा। चलिए अब देखिए इनको कैसे सोल्व करना है, साइन थीटा बाय कोस थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब तरीका क्या रहेगा, मैं आपको तरीका बताता हूँ, ध्यान सुनना। ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तरीका क्या रहेगा कि फर्स्ट को यानी पहले को चौथे से मल्टीप्लाई कीजिए डिवाइड बाय दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई कीजिए। तरीका है, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। दोबारा रिपीट करता हूँ, तो पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिला, हमें मिला साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, अगेन दूसरे को तीसरे से करेंगे तो यहाँ क्या मिला कोस थीटा ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ क्या हुआ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ बीच में क्या है जी प्लस है। पहले देखो, अगेन दोबारा देखो, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो पहले को मल्टीप्लाई करेंगे चौथे के साथ, तो कोस को कोस से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, साइन को यानी दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन को मल्टीप्लाई किया किससे, नीचे क्या बचा है कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है जी। अब देखिए, अब इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, यहाँ है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा ब्रैकेट स्टार्ट साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ब्रैकेट स्टार्ट कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब करना क्या है, ये देखा जाए कि यहाँ है साइन थीटा माइनस कोस थीटा और यहाँ है कोस माइनस साइन, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाल लेता हूँ। तो जैसे मैं माइनस का साइन कॉमन निकालूंगा तो जो इसमें माइनस का है वो प्लस का बन जाएगा और जो प्लस का है वो माइनस का बन जाएगा, यानी हमारे पास क्या बनेगा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, यहाँ क्या है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ है हमारे पास कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि न्यूमरेटर हमारा ऐसा कैसा, लेकिन देखो यहाँ जब मैंने माइनस का साइन कॉमन निकाला ना तो जो ये प्लस है वो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ तो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा साइन थीटा और ये क्योंकि मैंने माइनस साइन कॉमन निकाला है तो ये साइन थीटा हो गया और यहाँ क्या बच गया, ये हो गया कोस थीटा। समझ में आया क्या, मैंने स्टेप में क्या किया कि जो माइनस का साइन है इसमें से ये मैंने कॉमन निकाला है तो जो माइनस का था वो प्लस वाला हो जाएगा, यानी कि माइनस साइन थीटा जो था वो प्लस का हो गया और जो कोस प्लस में था वो क्या हो जाएगा माइनस में, तो जो नेगेटिव साइन निकाला है उस नेगेटिव साइन कॉमन की वजह से ये जो प्लस में था हमारे पास वो वैल्यू अब क्या बन गई, नेगेटिव वैल्यू बन जाएगी। अब इससे हमें हो मिलेगा क्या, इससे ये हुआ कि जो हमारे डिनोमिनेटर में साइन माइनस कोस यहाँ भी था अब यहाँ पर भी वही बन गया साइन माइनस कोस, दोनों चीजें सेम हो गई, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, अब हुआ क्या, इनका एलसीएम लेते हैं हम, ठीक है। एलसीएम कैसे लेंगे, साइन माइनस कोस यहाँ पर भी है, साइन माइनस कोस यहाँ पर भी है,
तो ये तो हमारा हो गया कॉमन, यानी कि इसको लिखा जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब दोनों के बाहर क्या था, इसके बाहर था कोस थीटा और इसके बाहर क्या था, यहाँ था साइन थीटा। अब करना क्या है, देखो साइन माइनस कोस तो यहाँ पे ऑलरेडी है हमारे पास, कोस भी है, तो क्या नहीं है, सिर्फ साइन नहीं है ना, तो इस साइन को, यानी जो साइन है इस साइन को यहाँ साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा साइन क्यूब थीटा माइनस, अब यहाँ चेक करो इसके बेस में क्या है, साइन थीटा है क्या, हाँ साइन थीटा है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा है क्या, हाँ साइन थीटा माइनस कोस थीटा है, तो क्या नहीं है, कोस थीटा, तो न्यूमरेटर में भी कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, तो यहाँ कोस स्क्वायर है तो यहाँ क्या बन जाएगा, कोस क्यूब थीटा, क्योंकि कोस से हमने मल्टीप्लाई किया ना स्क्वायर को। अब ऊपर जो है साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बना, ठीक है जी। अब जब साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा बना तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे, हम लोग पढ़ेंगे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, ए माइनस बी ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है। तो मैं ए की जगह पुट करूंगा साइन और बी की जगह पुट करूंगा मैं कोस, तो क्या बन जाएगा ए माइनस बी, यानी कि मेरे पास बनेगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये पहले बन गया ब्रैकेट स्टार्ट, अब दोनों का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब है साइन और कोस को मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा होल डिवाइड बाय नीचे वाली जो चीज़ें हैं यानी डिनोमिनेटर में जो है वो ऐसे की ऐसी रहेंगी, साइन थीटा इंटू कोस थीटा ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ रहा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखिए साइन थीटा माइनस कोस थीटा यहाँ पर भी न्यूमरेटर में भी और साइन थीटा माइनस कोस थीटा डिनोमिनेटर में भी, और ऊपर क्या बचा, तो यहाँ देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इनकी जगह पे तो मैं 1 लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिखना पड़ा मेरे को 1 प्लस यहाँ क्या रह गया, यहाँ रहा साइन थीटा इंटू कोस थीटा डिवाइड बाय क्या बचा है नीचे डिनोमिनेटर में, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कोस थीटा इंटू साइन थीटा को एक बार 1 के नीचे ले जाऊंगा और एक बार साइन थीटा इंटू कोस थीटा में, यानी कहने का मतलब है इसको एक बार इसके बेस में लिखा, यानी लिखा कोस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस और एक बार ले गए साइन थीटा इंटू कोस थीटा के डिनोमिनेटर में, यानी यहाँ रख दिया हमने, तो यहाँ भी रखा ऐसा का ऐसा। अब क्या बन जाएगा, 1 अपॉन में है तो कोस का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, कोस का रेसिप्रोकल बनेगा सीकेंट थीटा, साइन का रेसिप्रोकल क्या बनेगा कोसिकेंट थीटा प्लस यहाँ साइन से साइन कैंसिल, कोस से कोस कैंसिल, तो सिर्फ क्या बच गया 1। और ध्यान से देखो यही तो हमारा RHS है, यही इसमें हमको प्रूव करना था। तो बच्चों हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट कहता है 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइड बाई सीकेंट ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो देखो करना क्या है, इस क्वेश्चन में हमें हिंट भी गिवन है कि हमको LHS अलग सॉल्व करना है और RHS को अलग सॉल्व करके दिखाना, ठीक है। तो सबसे पहले हम LHS सॉल्व करते हैं। LHS क्या गिवन था, 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइड बाय सीकेंट ए। कैसे लिखेंगे इसको, देखो मैंने आपको एक तरीका बताया है, मैंने कहा है कि कभी भी सवाल आपको अलग दिखाई देता है तो आप सिंपल एक काम करें, सवाल को सबसे पहले साइन और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, साइन में और कोस में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 1 एज इट इज रहने दीजिए, सीकेंट ए को लिख दिया हमने 1 बाय कोस ए डिवाइड बाय सीकेंट ए आ गया डिनोमिनेटर में, इसको फिर से लिख दिया हमने 1 बाय कोस ए। अब देखिए इसके बेस में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे हम इसको 1 मान लें, एलसीएम लेके सोल्व करते हैं तो यहाँ क्या बना, यहाँ बना हमारे पास कोस ए को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कोस ए, 1 को 1 से किया तो 1 डिवाइड बाय नीचे एलसीएम क्या आ गया कोस ए होल डिवाइड बाय नीचे क्या चल रहा था 1 बाय कोस ए। अब फिर से देखिए ये हो गया फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। तो मैंने आपको तरीका बताया कि पहले को चौथे से मल्टीप्लाई करें और दूसरे को तीसरे से मल्टीप्लाई करें। तो कोस ए को जब हमने इससे ऊपर मल्टीप्लाई किया तो क्या बना हमारे पास, यहाँ बना कोस ए ब्रैकेट स्टार्ट कोस ए प्लस 1 डिवाइड बाय कोसे कोसे को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या बना कोसे बना, तो कोसे को कोसे से कैंसिल किया, सिंपली सोल्व करने पे क्या बना कोसे प्लस 1।
ये तो हमारा हो गया LHS। अब सोल्व करते हैं हम लोग RHS। RHS में क्या गिवन है, RHS कहता है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 - कोस ए। तो देखो ये तो RHS जो है ये ऑलरेडी साइन और कोस के फॉर्म में है, तो अब इनकी आइडेंटिटी इस्तेमाल करनी पड़ेगी, यूज़ करनी पड़ेगी हमें। तो मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर ए को लिख दिया 1 - कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 - कोस ए। अब ये मैंने साइन स्क्वायर ए की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया है 1 - कोस स्क्वायर ए, ठीक है, क्योंकि हम आपने पढ़ा है ना कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1। तो साइन स्क्वायर ए ऐसा का ऐसा रहने दीजिए, तो कोस स्क्वायर यहाँ प्लस का वहाँ जाने के बाद क्या हो जाएगा माइनस का। तो इसलिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह पे हमने 1 - कोस स्क्वायर ए सब्स्टिट्यूट किया, ठीक है, ये सब्स्टिट्यूट किया। तो यहाँ बन चुका है 1 - कोस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 - कोस ए। अब देखो 1 का तो हम यहाँ स्क्वायर मान सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर माने क्यूब माने चीज़ें तो वही रहेंगी। 1 का स्क्वायर करो तो भी 1 है, क्यूब करो तो भी 1 है। 1 की पावर कितनी भी कर लीजिए 1 का 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे मैं 1 - कोस स्क्वायर ए की जगह पे मैं यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, आइडेंटिटी इस्तेमाल करने वाला हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी मैं करने क्या वाला हूँ, यहाँ यूज़ करूँगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो 1 - कोस स्क्वायर ए की जगह पे मैंने लिखा है 1 - कोस ए और 1 + कोस ए डिवाइड बाय, नीचे क्या है हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 - कोस ए, तो 1 - कोस ए से नीचे भी 1 - कोस ए कैंसिल, सिर्फ क्या बचा हमारे पास 1 + कोस ए। तो ये हमारा LHS है और ये हमारा RHS है, और दोनों के दोनों हमारे लिए इक्वल है, यानी LHS = RHS, दोनों सेम है। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं इसका अगला पार्ट, 5th पार्ट करने वाले हैं। LHS देखिए क्या है, कोसे माइनस साइन ए प्लस 1 होल डिवाइड बाय कोसे प्लस साइन ए माइनस 1, और हमें ये प्रूफ करना है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए के बराबर। अच्छा, क्वेश्चन में चेक करेंगे तो एक चीज़ हमको और गिवन है कि इस सवाल को हमें आइडेंटिटी का यूज़ करके करना है, और आइडेंटिटी कौन सी, कोसिकेंट स्क्वायर ए इक्वल 1 + कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो देखो करना कैसे है, कोसे माइनस साइन ए प्लस 1, हमने क्या करना है कि सबसे पहले देखो ये ऐसा क्वेश्चन, एक्चुअली ये क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कोसे माइनस साइन ए प्लस 1 को हम पहले कोसिकेंट और कोट ए में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब तक जो भी सवाल हमने किया उन सवालों में हमने जो भी अलग ट्रिग्नोमेट्री वगैरह फंक्शन देते थे तो उसको हम साइन और कोस में कन्वर्ट करते थे, लेकिन इस सवाल को कोस और साइन को अगर जो हमको गिवन है इसको हम कोसिकेंट और कोट ए में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो सवाल को, कोसे माइनस साइन ए प्लस 1 जो हमको न्यूमरेटर था, तो हमें करना क्या है, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी दोनों में हम इसको डिवाइड कर देंगे, साइन से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हमने डिवाइड किया, यहाँ भी हमने इसको साइन ए से डिवाइड किया, और इसको भी हमने साइन ए से डिवाइड किया, होल डिवाइड बाय, नीचे क्या था हमारे पास कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1, यहाँ भी साइन ए से डिवाइड, यहाँ भी साइन ए से डिवाइड, और यहाँ भी साइन ए से डिवाइड, यानी हमने न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को साइन ए से डिवाइड कर दिया। तो कोस बाय साइन क्या बना, कोस बाय साइन क्या होता है कोट, माइनस साइन साइन कैंसिल, क्या बचा 1, और 1 अपॉन साइन ए, यानी साइन ए का रेसिप्रोकल क्या हो गया, तो ये हुआ कोसिकेंट ए, होल डिवाइड बाय कोस बाय साइन क्या बन गया कोट ए, प्लस साइन ए कैंसिल क्या बना 1, माइनस 1 अपॉन साइन ए, यानी साइन ए का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा कोसिकेंट ए। अच्छा अब देखें, अब हमारा जो सवाल है वो कोट ए और कोसिकेंट ए की फॉर्म में बन चुका है, ठीक है। तो देखो करना क्या है, कोट ए मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, कोट ए, कोसिकेंट ए को मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, -1, और इसके बाद डिनोमिनेटर में कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब हालांकि हमको क्वेश्चन में बोला गया है कि हमको आइडेंटिटी यूज़ करनी है, ठीक है, आइडेंटिटी यूज़ करनी है, तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं इसको यहाँ कैरी कर देता हूँ, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, मैं 1 की जगह पे देखो पुट करने वाला हूँ
कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है, होल डिवाइड बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अच्छा अब ये देखिए, यहाँ पे तो हमारे पास 1 था ना, तो 1 की जगह पे हमने रखा है कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। क्यों रखा है इसको समझ लो, पहले मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको। एक्चुअली आइडेंटिटी हमारे पास है कि 1 प्लस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर ए। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 यहाँ रहने देता हूँ, इक्वल में जो कोसिकेंट स्क्वायर ए है, जो कोट स्क्वायर हमारे पास यहाँ प्लस का था, ये वहाँ चला जाएगा, नेक्स्ट साइड चला जाएगा, तो वहाँ पे जाने के बाद क्या बन जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस कोट स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए मैंने 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लिया यहाँ पे, कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हमने माइनस ब्रैकेट स्टार्ट कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस, अब यहाँ देखिए, यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, यानी ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो यहाँ लिखने वाले हैं कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, यानी एक बार इसको माइनस में लिख दिया हम लोगों ने और एक बार इसको प्लस में लिख दिया, कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए, ठीक है। अब इसको पूरे के ब्रैकेट में बना देते हैं, ठीक है, होल डिवाइड बाय कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए, नीचे डिनोमिनेटर में हमने कोई भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। अब बाहर देखें, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए यहाँ बाहर भी है, माइनस कोट ए प्लस कोसिकेंट ए यहाँ पर भी है ना, दोनों तरफ है, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए यहाँ भी और कोट ए प्लस कोसिकेंट ए यहाँ भी। तो क्यों ना एक काम करें, इन दोनों को हम कॉमन निकालें। तो कॉमन निकाला, कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, ये तो हमने कॉमन निकाल लिया, ब्रैकेट स्टार्ट। देखो जब कॉमन निकाल लिया है तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 1, उसके बाद माइनस कोट ए प्लस कोसिकेंट ए बाहर हो जा निकल चुका है, तो सिर्फ यही बचा ना हमारे पास। अच्छा देखो, ये ब्रैकेट से पहले नेगेटिव का साइन है, माइनस का साइन है, तो अब जैसे ही ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव का साइन है, तो जब ब्रैकेट नेगेटिव जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव वाले को पॉजिटिव बना देगा और पॉजिटिव वाले को नेगेटिव बना देगा। तो जो माइनस का कोट ए है इसको हम प्लस का कोट ए लिखेंगे, और जो कोसिकेंट यहाँ माइनस प्लस का था वो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है। होल डिवाइड में नीचे क्या बचा, कोट ए प्लस 1 माइनस कोसिकेंट ए। अब ध्यान से देखें तो 1 है यहाँ पे, हाँ जी, प्लस का 1 यहाँ पर भी है, कोट ए प्लस का है, कोट ए प्लस 1 यहाँ भी है, माइनस कोसिकेंट ए यहाँ भी माइनस कोसिकेंट ए, यानी इस पूरी वैल्यू से जो न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर में पूरी वैल्यू कैंसिल आउट हो गए, तो सिर्फ हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, और यही हमारा RHS है, और यही हमको प्रूफ करना था।